आज की इस लेसन में हम अपनी लेसन है भिन्न संख्याओं में जोड़ना और घटाना कैसे होता है यह देखते हैं। इनका अनुप्रयोग कहाँ कहाँ होता है यह भी देखेंगे। तो भिन्नों को जोड़ना और घटाना आनी चाहिए। अगर ये नहीं आता है तो आप बहुत सारे गणित जैसे त्रिकोणमिति तो कभी हल ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो भिन्नों को हल करना कैसे संभव बनाना है बड़ा आसान तरीका से यह देखो। पहले इनका अनुप्रयोग दिखाता हूँ। पहले तो सभी गणित में होता है, पहले तो सभी गणित में होता है, लेकिन एक एग्जाम्पल से दिखाता हूँ मैं कि ये त्रिकोणमिति में सर्वाधिक होता है। ठीक है, त्रिकोणमिति पूरा भिन्न पे ही आधारित है। जैसे आपको कह दिया जाए ये साइन थीटा, ठीक है, बटा में ये कॉस थीटा प्लस ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस बटा में ये इसको भी कॉस थीटा दे देता हूँ। मतलब हर समान है, देखो भिन्न है ये। हमेशा आप साइन मतलब जो हमारा त्रिकोणमिति होता है इसमें आप देखेंगे कि भिन्न हमेशा पाया जाएंगे या इनके अनुपात ऐसे होते हैं। ये साइन थीटा ऐसे एक बटा साइन थीटा कॉस थीटा जो भी रहे 6 अनुपात होते हैं। ठीक है, तो देखो कॉस थीटा है, दोनों हर समान है और यहाँ पे प्लस है, यानी ये भिन्न है। ठीक है, पहला तो भिन्न है, हर समान है। तो ऐसे ही जो इसको हम भिन्न के नियम के आधार पे ही हल करते हैं। ऐसा नहीं कि इसको साइन कॉस थीटा के आधार पे हल करेंगे, नहीं। बच्चे यहीं पे नहीं समझ पाते कि इसको कैसे हल करेंगे। अरे ये भिन्न दिया है, भिन्न में जोड़ना दिया है ये, तो भिन्न को जैसे हम जोड़ते हैं वैसे ही इसको हल करेंगे। ठीक है, तो त्रिकोणमिति पूरी तरह से हमारा भिन्न ही पे आधारित है। ठीक है, तो यह देखो जोड़ना और घटाना भिन्न में कैसे होता है। पहले यह बताता हूँ। जोड़ना सामान्य पहले समान हर वाली संख्या को जोड़ना बता रहा हूँ। ठीक है, समान हर छोटा सा बता रहा हूँ इसका मैं। अगर 1/2 प्लस 6/2 है तो इसको हम हल कैसे करेंगे। जब हर समान होता है तो इसका हमें लघुत्तम समापवर्त लेना नहीं पड़ता है, क्योंकि हर समान है तो उसका लघुत्तम समापवर्त वही आते हैं। ठीक है, तो आप इसको 2 करो, हर में 2 करो और 1 लिखो, प्लस दिया तो प्लस लिखो, माइनस दिया तो माइनस। ठीक है, अभी जोड़ना सिखा रहा हूँ। 6 दिया है तो 6 बराबर करो, ऊपर का जोड़ दो। देखो यहाँ पे 6 और 1 को जोड़ रहे हैं अंश में, हर समान इसलिए डायरेक्ट लघुत्तम समापवर्त निकालने की जरूरत नहीं। जब हम 2 और 2 का लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे तो 2 ही आएगा। ठीक है, प्लस ले लिया। अब इन दोनों को जोड़ दो, 6 1 7 बटा ये 2, ये आंसर है। समान हर होती है तो असमान हर में दिखाता हूँ। ये असमान हर सर्वाधिक आते हैं। ठीक है, असमान हर में जोड़ना, यह देखो एक क्वेश्चन देखो, कौन सा क्वेश्चन ले, 3/2 प्लस 1 ले लें 7/3। छोटा छोटा है ये, देखो संख्या लिया भी, ये काफ़ी बड़ा बड़ा होता है। ठीक है, ये जैसे ठीक है ये काफ़ी बड़ा बड़ा होता है। तो सामान्य देखो इसमें क्या है, हर समान नहीं। देखो इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। ये नहीं, सॉरी, ये अंश है, ये अंश है, ये हर है, ये हर है। ठीक है, बीच में प्लस है, यानी ये भिन्न है, एक भिन्न है, 2 भिन्न को जोड़ा जा रहा है। तो ऐसे में हर को पहले समान किया जाता है, डायरेक्ट आप जोड़ नहीं सकते कभी भी। यह नहीं सोचना कि अंश अंश का जोड़ना और हर हर का जोड़ना कभी नहीं होता है। ठीक है, ये पूरी तरह से गलत गणित है। तो पहले इसका हमें हर समान करने के लिए लघुत्तम समापवर्त पिछले वीडियो में ही सिखाया था, लस यानी LCM निकालना। ठीक है, 2 और 3 का, 2 और 3 का, तो आप जानते हैं लघुत्तम समापवर्त दोनों संख्याओं को एक साथ निकाला जाता है, पहले 2 से। ठीक है, 2 एकम 2, 2 से नहीं जाएगा 3 तो इसको उतार दिया जाता है। ठीक है, कई बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि 2 से तो 3 जाएगा ही नहीं करके, नहीं जाता उसको उतार दिया जाता है।
अब 3 से 1, ये 1, तो इसका लघुत्तम समापवर्त आया 2 गुणा में 3 बराबर 2 तिया 6। ये अब इसको क्या है, लघुत्तम समापवर्त को हर में लें, ठीक है। अब इसी लघुत्तम समापवर्त को अंश अंश के साथ गुणा करेंगे, जैसे 3 गुणा में 6, और इसके देखो 3 ये ले लिया, गुणा में किया इसी हर को, ठीक है, जो लघुत्तम समापवर्त लिए थे, बटा में करेंगे इसका 2, ठीक है, ये छोड़ा था, ठीक है, ये इस प्लस को यहाँ पे ले लिए, 7 गुणा में करेंगे इसी को ये, और इस 7 के हर में दिया था 3, तो यहाँ पे ले लिए। और हमेशा ध्यान देना, हर बार क्या होता है, ये और किसी न ये संख्या और ये संख्या आपस में कट जाएंगी, क्यों? क्योंकि ये लघुत्तम समापवर्त लिए थे 2 और 3 का, तो ये लघुत्तम समापवर्त है, तो ये पूरी तरह से कट जाता है, ठीक है, हमेशा से 2 एकम 2 तिया 3 एकम 3 दूनी। तो आगे आप लिखेंगे ये 6 हुआ, 3 त्रिक 9 प्लस 7 दूनी 14, ठीक है। आप एक बार ऐसे भी कर सकते हैं, 6 लिए 3 गुणा में 3 प्लस 7 गुणा में 2, इसे करने से समझने वाले टीचरों को अच्छे से समझ में आता है। अब ये क्या है, अंश को तो हम लिख लेंगे 6, 14 और 9 कितना हो गया 23, ठीक है। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे बताने के लिए आया था, देखो ये प्लस है ना, और ये समान हर है 2 और 2, यहाँ पे कॉस थीटा भी समान है, ठीक है, समान, तो इसका आप सीधा लघुत्तम समापवर्त ले लो, कॉस थीटा और कॉस थीटा का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, समान हर है तो कॉस थीटा। अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को जोड़ दो, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब इन दोनों में हल तभी होगा जब इसका हम सारणी देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे हल किया जाता है, या हम कॉमन निकाल दें कॉस का, तो कॉस कट जाएगा, ठीक है, और साइन प्लस 1 बचेगा, तो ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे साइन का कॉस होगा, ठीक है, तो ये आगे और हल होगा, ठीक है। तो ऐसे हल किया जाता है। असमान हर में हमेशा याद रखना, असमान हर में लघुत्तम समापवर्त लिया जाता है बस, और सर्वाधिक ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो ये मैंने दिए आपको, ठीक है। अब एक चीज़ देखते हैं घटाना में, दूसरा घटाना में समान हर दिखाता हूँ मैं, समान हर, सिंपल से समान हर में वही है, वही फार्मूला, समान हर में 10/11 हो माइनस 23/11 हो, हर क्या है, समान है। जैसे यहाँ पे हर क्या था, समान था, ठीक है। तो हर समान है और घटाना है तो कुछ नहीं, हर 11 का हम लेंगे लघुत्तम समापवर्त तो 11 ही आएगा, तो निकाला नहीं जाता, सीधा लिख दिया जाता है। 10 लिखे, माइनस किए, 23 लिख दिए, ये हो गया। इसको आगे आप हल करोगे तो ये प्लस है, ये माइनस है, 23 बड़ी संख्या है, तो प्लस और माइनस में क्या होता है, संख्याएं घट जाती है, तो 23 में 10 घट गया तो 13, लेकिन बड़ी संख्या कौन सी है, 23, ठीक है, तो ऋणात्मक, और ये 11, तो ये ऐसा हल होता है, ठीक है। समान हर में बहुत बड़ी संख्या होती है, उसमें समान हर मिल जाते हैं ना, तो काफ़ी आसान हो जाता है। लेकिन असमान हर होते हैं, जैसे एक क्वेश्चन पिछले वीडियो में दिया था, 1/12 माइनस 6/18, ये क्वेश्चन दिया था, इसको मैं समान हर में हल करके, असमान हर में हल करके बता रहा हूँ, ठीक है, इसमें का नहीं है ये। तो घटाना में असमान मतलब समान हर ना हो, ठीक है।
तो एक क्वेश्चन पिछले वीडियो में दिया था 1/12 माइनस 1/18, ये क्या है, हर क्या है, असमान है। अब इसका हमें लघुत्तम समापवर्त निकालना पड़ेगा 12 और 18 का। ये 6 लिया था, 6, ठीक है। तो यह देखो, अब इन दोनों का निकालता हूँ। पिछले वीडियो में इन दोनों का निकाल के बताया था। लघुत्तम समापवर्त एक साथ लिया जाता है, ठीक है। महत्तम में अलग अलग संख्याओं का गुणनखंड निकाला जाता है। 2 से जाएगा 2, 2 छक्के और 2 निया। ये 2 से जाएगा तो 2 से लेना है, ठीक है। ये 3 से जाएगा तो 2 तिया और 2 नहीं जाएगा तो 9 का 9 उतार दिए। अब ये 3 से, ये भी 3 से चले जाएंगे, 3 एकम 3 तिरिक। अब ये 3 से 1, ये 3 1 हुआ क्या, 2 2 3 3, 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, ये 36, ये क्या है, लस्य है, यानी तब लघुत्तम समापवर्त, इसको एलसीएम कहते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। 36 आया, ये 36। अब 36 का जैसे हमने यहाँ पे किए थे ना, 36 का अंशों के साथ गुणा, तो 1 गुणा में 36 बटा में 12 है तो हम 12 लिख दे, माइनस माइनस। याद रखना इसको ऐसा ही हल किया जाता है। लघुत्तम समापवर्त निकालना पहला प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस, इस लघुत्तम समापवर्त को अंश के साथ गुणा करना, उसके हर दिए उसके साथ भाग करेंगे, ठीक है। माइनस ये 6 दिया है तो मैंने 6 लिख लिया, गुणा में किया इसी 36 को, लघुत्तम समापवर्त को। अब इसका हर दिया 18। तो देखो यहाँ पे 1/12 है, 1/12 है, गुणा में यहाँ पे अंश में 36 होता है। ये हमेशा कटेंगे और ना ऐसे कटेंगे, 12 एकम 12, 12 तिया 36, 18 एकम 18, 18 दूनी 36। ये हमेशा कटेंगे, क्यों? क्योंकि ये 36 जो है, ये 36 जो है 12 और 18 का ही लघुत्तम समापवर्त है, पूरी तरह से कट जाते हैं इसमें। तो आगे आप लिखेंगे ये कि 1 गुणा में 3 लिखो, 1 गुणा में 3, ये हर तो गया, माइनस लिखो 6 गुणा में 2, 6 गुणा में 2, पूरे का बटाया भी है 36। ये अब आगे क्या, गुणा पहले कराया जाता है, घटाया नहीं जाता। 3 एकम 3, माइनस माइनस 6 दूनी 12, ये 36। अब इन दोनों को घटा देते हैं, क्या आएगा, 12 में 3 घट गए तो 9, लेकिन 12 बड़ी संख्या है तो ऋणात्मक आएगा, और ये 36। ये आगे और भी जा सकता है, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 चौक 9 एकम 9, 9 चौक 36, लेकिन ऋणात्मक रहेगा, ये ऐसे आंसर, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, हर असमान हो तब लघुत्तम समापवर्त लिया जाता है। और कैसे हल करना इसको भी याद रखना। पहला प्रोसेस क्या था, लघुत्तम समापवर्त निकालना। दूसरा, अंश में गुणा, किसका, लघुत्तम समापवर्त का, ठीक है। और तीसरा क्या था, उसके हर से भाग, किसके, देखो 36 लिए, 36 का लघुत्तम समापवर्त लिए थे, यहाँ पे हमने किए थे अंश के साथ गुणा, फिर ये हर के साथ भाग किए थे, तब 2 3 एकम 3 आए थे यहाँ पे, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को आपको याद रखना है, ठीक है। इसी प्रोसेस को आपको याद रखना है, अन्यथा बहुत सारे प्रश्न हल ही नहीं होंगे, ठीक है। तो ये रहा भिन्नों में जोड़ना और घटाना। अच्छे से इस प्रोसेस को दोबारा देख लेंगे, ठीक है। ये प्रोसेस सभी गणित में आता है। त्रिकोणमिति अगर आप पढ़ते हैं 9वीं 10वीं में और भिन्न को हल करना नहीं जानते तो आप कभी भी त्रिकोणमिति हल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो त्रिकोणमिति जितने भी हल होते हैं भिन्न को हल करने के समान ही होते हैं, क्योंकि भिन्न के नियम उसमें लागू होते हैं हल करने के लिए।